पुराने ज़माने की बात है, जब गांव के कच्चे रास्तों पर मिट्टी उड़ती थी और शाम के वक्त चिरागों की लो से हर घर रोशन होता था। इसी गांव में एक आदमी रहता था। नाम था कमाल। वो गांव का सबसे मालदार शख्स समझा जाता था। उसके पास खेत, मवेशी और कई नौकर थे, मगर दिल से वो बहुत मगरूर था। कमाल के पास अल्लाह ने हर नामत दी थी, मगर उसके दिल में शुक्र नहीं था। जब कभी कोई फकीर उसके दरवाजे पर आता, वो दरवाजा बंद करवा देता। कहता, ये सब झूठे फकीर हैं, बस खाने के बहाने मांगते हैं। मैं उन पर एक दाना भी जाया नहीं करूंगा। कमाल के पास अल्लाह ने हर नेमत दी थी, मगर उसके दिल में शक्र नहीं था। कहता, ये सब झूठे फकीर हैं, बस खाने के बहाने मांगते हैं। मैं उन पर एक दाना भी जाया नहीं करूंगा। एक दिन दोपहर के वक्त जब सूरज आसमान पर तप रहा था, एक बूढ़ा फकीर कमाल के दरवाजे पर आया। फकीर के हाथ में एक खाली प्याला था। उसने आहिस्ता से कहा, बेटा, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे, आज तीसरे दिन से भूखा हूं। कमाल ने फकीर को घूर कर देखा और जोर से हंस पड़ा। भूखा है तो जाके काम कर, अल्लाह ने हाथ दिए हैं ना। फकीर ने कहा, अल्लाह ने दिया है, मगर ताकत खत्म हो गई है। तू भी अल्लाह का बंदा है, शायद तेरे हाथ से मेरा रिस्क लिखा हो। कमाल ने गुस्से से अपने नौकर को इशारा किया, उसे यहां से भगा दो। फकीर चुपचाप उठा, जमीन पर निगाह झुकाए आसमान की तरफ देखा और बोला, ए रब, तू बेहतर जानता है, मैं तेरे दर से कभी खाली नहीं लौटता, चाहे ये इंसान दरवाजे बंद कर दें। इसी रात कमाल के घर में शोर मच गया। उसके खेतों में आग लग गई। नौकरों ने दौड़कर पानी लाया, मगर तेज हवा ने सब कुछ राख में बदल दिया। सुबह तक कमाल के आधे खेत जल चुके थे। कमाल परेशान होकर कहने लगा, ये क्या मुसीबत आन पड़ी, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। इसकी बीवी ज़ैनब, जो नेक दिल औरत थी, खामोशी से बोली, शायद तुमने किसी फकीर का दिल दिखाया हो, कभी कभी एक आंसू पूरी जमीन को हिला देता है। कमाल ने बीवी की बात सुनी, मगर दिल में गुरूर फिर भी कम ना हुआ। वो कहने लगा, ये सब किस्मत का खेल है, सिदका देने से कुछ नहीं होता। ज़ैनब के दिल में दुख उतर गया, मगर उसने खामोशी अख्तियार की। दिन बाद गांव में खबर फैली कि करीब के दरिया में तूफान आने वाला है। लोग अपने घर मजबूत कर रहे थे, जानवर बांध रहे थे और दुआएं मांग रहे थे। ज़ैनब ने कहा, कमाल, आओ कुछ खैरात कर दें, शायद अल्लाह हम पर रहम करे। मगर कमाल हंस पड़ा, मुझे अपने जोरे बाजों पर भरोसा है, दुआ पर नहीं। रात ढली, आसमान पर बादल छा गए, बजाली चमकी, हवा गरजी और दरिया का पानी बुलंद होने लगा। कमाल के नौकरों ने कहा, मालिक, पानी खेतों की तरफ बढ़ रहा है। कमाल ने गुरूर से कहा, मेरा घर ऊंचा है, मुझे क्या खतरा। कुछ ही देर में पानी गांव में दाखिल हो गया। लोग चीखने लगे, जानवर भाग गए और घरों की दीवारें गिरने लगीं। ज़ैनब ने कमाल का हाथ पकड़ा, चलो, अल्लाह से माफी मांग लो, अभी वक्त है। कमाल के चेहरे पर खौफ छा गया, मगर गुरूर अब भी बाकी था। जब पानी उनके घर तक पहुंचा, कमाल ने देखा कि उसके तमाम अनाज के ढेर बह गए हैं। नौकर भाग गए और वो खुद छत पर पनाह लेने लगा। ज़ैनब आसमान की तरफ देखकर रो पड़ी, ए अल्लाह, हमसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर दे। इसी लम्हे ज़ैनब को वो फकीर याद आया जो 3 दिन पहले दरवाजे पर आया था। उसने रोते हुए कहा, कमाल, वही फकीर तुम्हारा इम्तिहान था, तुमने उसका रिज्क छीना था, अब अल्लाह ने तुम्हारा इम्तिहान लिया है। कमाल के चेहरे पर आंसू बहने लगे और उसने आसमान की तरफ देखा, ऐ रब, मुझे बख्श दे, मैंने तेरी राह रोक दी थी। गांव की शाम उतर चुकी थी, हवा में ठंडक थी, मगर हाजी असलम के दिल में अजीब सा बोझ था। उसने आज एक फकीर को खाली हाथ लौटा दिया था, सोचकर कि कल दे दूंगा। रात गुजर गई, मगर हाजी असलम की नींद न आई। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। वो दौड़ा, मगर दरवाजा खोलते ही चीख निकली। उसकी भैंस, जो उसकी कमाई का जरिया थी, मुर्दा पड़ी थी। या अल्लाह, ये क्या हो गया? उसने रोते हुए कहा। गांव वाले इकट्ठे हो गए, मगर सब एक ही बात कहने लगे, हाजी साहब,
कल फकीर आया था ना? हाँ, मगर मैंने कहा था कल दे दूंगा। इसी वक्त एक बुजुर्ग आगे बढ़े, बेटा, सदका रोकने से मुसीबत दरवाजे तक आ जाती है, और जब इंसान वक्त पर देता है तो वो बुला लौट जाती है। हाजी असलम के आंसू बहने लगे। उसने दिल ही दिल में तौबा की, ऐ अल्लाह, अब मैं सदका कभी नहीं रोकूंगा। अगली सुबह वही फकीर दोबारा आया, और इस बार हाजी साहब ने खुशी से अपनी बची की चोड़ियां तक सदके में दे दें। चंद दिनों बाद इसके खेतों में दोबारा सब्जा अग आया और बरकत लौट आई। क्या तुमने कभी सोचा है, कभी कभी अल्लाह हमें सदका न देने का नतीजा फौरन दिखा देता है, ताकि हम समझ सकें कि देने से रिज्क कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। सुबह की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता गांव की छतों पर फैल रही थी। फजा में ठंडी हुआ और चिड़ियों की चहचहाहट घुल चुकी थी। हाजी असलम, जो कभी फख्र और गुरूर में डूबा रहता था, अब नर्म, आजिज और शुक्रगुजार इंसान बन चुका था। अब वो सुबह सवेरे उठकर मस्जिद जाता, कुरान की तलावत करता और हर आने वाले को सलाम देता। लोग हैरान थे कि ये वही हाजी असलम है जो कभी गुरूर से सिर ऊंचा रखता था। एक दिन उसकी बेटी आयमा, जो चुपचाप रहती थी, बाप के पास आई और बोली, आबा, आज ख्वाब में उम्मा को देखा। वो मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, अब अल्लाह तुमसे राजी है। हाजी असलम के आंसू निकल आए। बेटी, शायद तेरी माँ को वो सदका पसंद आया जो हमने अल्लाह की राह में दिया था। आयमा ने मुस्कुराकर कहा, आबा, क्या सदका वाकई सब कुछ बदल देता है? हाजी असलम ने गहरी सांस ली और बोला, हाँ बेटी, सदका इंसान के नसीब को बदल देता है। ये वो दरवाज़ा है जो मुसीबतों को आने से पहले रोक देता है, और मैंने ये अपनी आंखों से देखा है। चंद दिन बाद गांव में एक मुसीबत आई। नदी का पानी अचानक बढ़ गया और बहाव ने खेतों को डुबोना शुरू कर दिया। लोग दौड़ते हुए हाजी असलम के घर पहुंचे। हाजी साहब, नदी का बंद टूटने वाला है। वो सबके साथ नदी के किनारे पहुंचा। पानी शोर मचा रहा था जैसे गुस्से में हो, मगर हैरत ये कि जहां हाजी असलम की जमीन थी, वहां का बंद मजबूती से कायम था। लोग हैरान रह गए। ये कैसा करिश्मा है, किसी ने कहा। एक बुजुर्ग बोले, यही है सदक़े का असर। जो अल्लाह की राह में देता है, अल्लाह इसके रास्ते खुद महफूज कर देता है। हाजी असलम ने आसमान की तरफ देखा और दिल में कहा, अल्लाह मियाँ, मैंने सीख लिया, सदका सिर्फ दौलत नहीं, ये दिल का इम्तिहान होता है। गांव में अमन लौट आया। लोग अब हर हफ्ते मिलकर सदका देने लगे। कोई अनाज देता, कोई कपड़ा, कोई अपने वक्त का हिस्सा। हाजी असलम के घर से हमेशा किसी न किसी के लिए खैर निकलती। एक दिन एक अजनबी मुसाफिर आया। उसने कहा, मैं कई दिनों से भूखा हूं। असलम ने फौरन कहा, बेटी, रोटी लाओ। आयमा ने जल्दी से 2 रोटियां पकड़ें और मुसाफिर के हाथ में रख दें। मुसाफिर ने दुआएं देते हुए कहा, अल्लाह तुम्हें उस खैर का बदला दोगुना देगा। ये रोटी नहीं, तुम्हारी दुआ है। और फिर वो चला गया। इसी रात हाजी असलम को ख्वाब आया। उसने देखा कि वही फकीर जिसे उसने पहले दिन खाली हाथ लौटाया था, अब सफ़ीद लिबास में मुस्करा रहा है। फकीर ने कहा, अल्लाह ने तुम्हें बख्श दिया इस्लाम, तुमने वो सीख लिया जो बहुत से लोग नहीं सीख पाते। सुबह हुई। जब आंख खुली तो दिल सुकून से भर गया। न कोई बोझ, न कोई खौफ, बस शुक्र, ईमान और इत्मीनान। वो मस्जिद गया। नमाज के बाद आसमान की तरफ हाथ उठाए और बोला, या रब, मैं अब जान गया हूँ, सदका सिर्फ देने का नाम नहीं, ये तेरे करीब होने का रास्ता है। इसी दिन से गांव के हर शख्स ने सदका अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। अब वहां भूख नहीं थी, जुल्म नहीं था और न कोई लालच। हर दरवाजे पर रहमत उतरती थी और हर दिल में अमन था। वक्त गुजरता गया और हाजी असलम का नाम लोग अल्लाह वाला हाजी कहकर लेने लगे। उसने कभी दौलत नहीं बढ़ाई, मगर ईमान में अमीर हो गया। एक दिन वो फज्र की नमाज के बाद चुपचाप अल्लाह को सजदा करते हुए इसी हालत में दुनिया से रुखसत हो गया। चेहरे पर मुस्कुराहट थी और होंठों पर आखिरी अल्फाज, सदका रूह को जिंदा कर देता है, सदका मुसीबत को मिटा देता है, दिल को नर्म करता है और जिंदगी को बदल देता है। जो अल्लाह की राह में देता है वो कभी खाली नहीं रहता, क्योंकि देने वाला खुद अल्लाह है।